ब्रज भूमि में एक जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। जंगल के किनारे ही एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक 7 साल की बच्ची अपने दादी माँ के साथ रहती थी, जिसका नाम दादी माँ ने बड़े प्यार से चंदा रखा हुआ था। चंदा का उसके दादी माँ के अलावा कोई नहीं था। उस बूढ़ी दादी माँ के पास भी कमाई का कोई साधन नहीं था। वह जंगल जाती और लकड़ियां बीनकर उन्हें बेचती और जो भी उनसे मिलता उसी से वह अपना गुजारा चलाती थी। चंदा अपनी दादी माँ के साथ बहुत खुशी से रहती थी, लेकिन एक बात उसे बहुत दुखी करती कि उसका कोई भाई या बहन नहीं थे। गांव के बच्चे उसे इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते थे, उसे अपने साथ खेलने भी नहीं देते थे। वह इस बात से बहुत दुखी रहती थी। बहुत बार वह अपनी दादी माँ से पूछती कि उसका कोई भाई क्यों नहीं है। तब उसकी दादी माँ ने बड़े प्रेम से बोला, कौन कहता है कि तेरा कोई भाई नहीं है? वह है ना कृष्ण कन्हैया, वही तेरा भाई है। ऐसा बोलकर दादी माँ लड्डू गोपाल की ओर इशारा कर देती। चंदा की झोपड़ी में एक पुरानी सी किंतु बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी। चंदा की दादी माँ उनकी बड़े मन से सेवा किया करती थी और बहुत ही प्रेम से जो रूखा सूखा उनके पास होता उसका भोग लगाती थी। चंदा भी भोलेपन में लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी और जब वह दुखी होती तो लड्डू गोपाल के सामने बैठकर उनसे बातें करने लगती और कहती, भाई तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते हो? सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। तुम मुझसे रूठ गए हो क्या जो एक बार भी घर नहीं आते हो? मैंने तो तुमको कभी देखा भी नहीं। अपनी बाल कल्पनाओं में खोई चंदा लड्डू गोपाल से अपने मन का सारा दुख कह देती। चंदा का प्रेम निश्चल था। वह अपने भाई को पुकारती थी। उसके प्रेम के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते थे, किंतु उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन चंदा ने अपनी दादी माँ से पूछा, दादी माँ मेरे भाई घर क्यों नहीं आते? वह कहाँ रहते हैं? तब दादी माँ उसको टालने के लिए कह देती कि सुनो, तुम्हारा नंद गोपाल आएगा, किसी न किसी दिन आएगा। वह जंगल में रहता है। धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन पास आने लगा। गांव में सभी लड़कियों ने अपने भाइयों के लिए राखी खरीदी। वह चंदा को चिढ़ाने लगी कि तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू किसे राखी बांधेगी? अब चंदा का सब्र टूट गया। वह घर आकर जोर जोर से रोने लगी। दादी माँ के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब उसकी दादी माँ ने उसे प्यार से समझाया कि बेटी तू रो मत, तेरा भाई जरूर आएगा। लेकिन चंदा का रोना नहीं रुका। वह लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उनसे लिपट कर रोने लगी और बोली, भाई तुम क्यों नहीं आते? सब भाई बहन आपस में राखी बंधवाते हैं। उधर गोविंद भी चंदा के चेष्टाओं के साक्षी बन रहे थे। रोते रोते चंदा को याद आया कि दादी माँ ने कहा था कि भाई जंगल में रहता है। बस फिर क्या था, दादी माँ को बिना बताए नंगे पांव ही दौड़ पड़ी और उसने मन में ठान लिया था कि आज वह अपने भाई को लेकर ही आएगी। जंगल की कांटों भरी राह पर मासूम दौड़ी जा रही थी। श्री कृष्ण उसके साक्षी बन रहे थे। तभी श्री कृष्ण पीड़ा से कराह उठे और उनके पांव से भी रक्त बह निकला। अगर कृष्ण के भक्त को पीड़ा पहुंचे तो भगवान को पीड़ा ना हो, ऐसा कैसे संभव है? जंगल में नन्ही चंदा के पांव में कांटा लगा तो भगवान भी पीड़ा से कराह उठे। उधर चंदा के पैर से भी रक्त बह निकला और वह वहीं बैठकर रोने लगी। तभी भगवान ने भी उसी स्थान पर हाथ फेरा जहां कांटा लगा था। पलक झपकते ही चंदा के पांव से रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी नहीं रहा और वह जंगल की ओर फिर से दौड़ पड़ी। इस बार उसका पांव कांटों से छलनी हो चुका था, लेकिन वह नन्ही बच्ची दौड़ती रही। उसको अपने भाई के पास जाना था। एक स्थान पर वह थक कर रुक गई और रो रो कर पुकारने लगी, भाई तुम कहाँ हो? तुम आते क्यों नहीं? अब श्री कृष्ण गोविंद के लिए एक पल भी रुकना कठिन था। वह तुरंत उठे और एक 11 से 12 वर्ष के सुंदर बालक का रूप धारण करके चंदा के पास आ गए। उधर चंदा थक कर बैठ गई थी और सिर झुकाकर रोए जा रही थी। तभी उसके सर पर किसी ने हाथ रखा और एक आवाज सुनाई, दी मैं आ गया मेरी बहन, अब मत रो। चंदा ने सर उठाकर देखा और पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो? तब उसे उत्तर मिला, हाँ चंदा, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। ये बात सुनकर चंदा लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी।
और तब भक्त और भगवान के बीच की भक्ति भाव का एक अनोखा दृश्य उत्पन्न हुआ। भगवान वही धरती पर बैठ गए और उन्होंने नन्ही चंदा की कोमल पैरों हाथ में लिया और उन्हें प्रेम से देखा। वह बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। बहन भाई को पाने की खुशी में रो रही थी और भगवान भक्त के कष्ट को देखकर रो रहे थे। श्रीहरि ने अपने हाथों से चंदा के पैरों में चुभे एक एक कांटों को अलग निकाला और उसके पैरों पर अपने हाथों का स्पर्श किया। पल भर में सभी कष्ट दूर हो गए। चंदा अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं भी तुम्हें राखी बांधूंगी। भगवान बोले, अब तू घर जा, दादी माँ प्रतीक्षा कर रही होंगी, मैं कल सुबह ही घर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर उसको विश्वास दिलाया और जंगल के बाहर तक छोड़ने आए। चंदा बहुत प्रसन्न थी और उसकी सारी चिंताएं मिट गई थी। दादी माँ का उसकी चिंता में रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। चंदा को देखते ही दादी माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया। चंदा बोली, दादी माँ कल मेरा भाई आएगा, मैं उसे राखी बांधूंगी। दादी माँ ने सोचा जंगल में कोई बालक मिल गया होगा जिसे वह अपना भाई समझ रही है। चंदा ने दादी माँ से जिद किया और एक सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए खरीदी। अगले दिन सुबह नहा धोकर अपने भाई की प्रतीक्षा के लिए द्वार पर ही बैठ गई। उसको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। थोड़ी देर में वह बालक सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसको देखते ही चंदा प्रसन्नता से चीख उठी, दादी माँ भाई आ गया। और वह दौड़कर अपने भाई के पास पहुंच गई। उसका हाथ पकड़कर उसको घर ले गई। चंदा ने भाई को तिलक किया और उसकी आरती की और उसे राखी बांधी। सुंदर राखी देखकर भाई बहुत प्रसन्न था। भाई के रूप में भगवान उसके प्रेम में देखकर विभोर हो उठे। अब बारी उनकी थी। भाई ने अपने साथ लाए हुए झोले को खोला तो उसमें खुशियों का अंबार था। सुंदर कपड़े, मिठाई, खिलौने और बहुत कुछ। चंदा को मानो पंख लग गए थे। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। कुछ समय साथ रहने के बाद बालक बोला, अब मुझको जंगल वापस जाना चाहिए। चंदा उदास हो गई। तब भाई बोला, तू उदास मत हो, आज से मैं तुझे रोज मिलने आऊंगा। उधर दादी माँ हैरान थी कि यह बालक कौन है। भाई के जाने के बाद जब चंदा घर में वापस लौटी तो एकदम ठिठक गई। उसकी बांधी हुई राखी लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर थी। उनके हाथों पर भी वही राखी बंधी थी जो उसने अपने भाई को बांधी थी। उसने यह देखकर दादी माँ को बुलाया और दादी माँ भी आश्चर्यचकित रह गईं। दादी माँ ने भी बचपन से कृष्ण की भक्ति करी थी। वह तुरंत जान गई कि वह बालक कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि थे और उनके चरणों में गिरकर बोली, छलिया जीवन भर तू छला, अंत आया तो भी छल कर चले गए। वह चंदा से बोली, अरे वह बालक कोई और नहीं, तेरा यही भाई था। यह सुनकर चंदा भगवान की प्रतिमा से लिपटकर रोने लगी। चंदा बोली, भाई तुम यही हो तो सामने क्यों नहीं आते। दादी और पोती का निर्मल प्रेम ऐसा था कि भगवान फिर से प्रकट हो गए और बोले, चंदा हाँ मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। तुमने मुझको पुकारा तो मुझे आना पड़ा और मैं कैसे नहीं आता। जो लोग ढोंग दिखावा पाखंड रचते हैं मैं उनसे बहुत दूर रहता हूँ, किंतु जब कोई सच्चा भक्त मुझे प्रेम से पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है। भगवान और भक्त की प्रेम लीला चल रही थी। दादी भी तो भगवान में लीन हो चुकी थी और उसके बाद चंदा और उसकी दादी माँ को गांव में किसी ने नहीं देखा। कोई न जान पाया आखिर दादी पोती कहाँ चले गए। प्रभु ही जाने प्रभु की लीला। जय श्री कृष्ण।